बादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफ़ुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज 28 मई 2024 है। 3 दिन पहले 25 मई 2024 को फेसबुक के ऊपर एक पेज है अल्लामा हाशिम रज़ा ग़दीरी के नाम से। मौसूफ़ यूके में होते हैं और वहाँ की जो शरिया बोर्ड के ग़ालिबन प्रेसिडेंट हैं और भी इंशाअल्लाह मौसूफ़ की तारीफ़ात में मज़ीद कुछ फ़ज़ाइल व मनाक़िब लाज़मी होंगे। लेकिन एक चीज़ देखकर जो ना बड़ी एक अजीब कैफ़ियत तारी हो गई, मुस्कुराहट आ गई चेहरे के ऊपर कि हज़रत ने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर एक वीडियो लगा रखी थी कि जिसके ऊपर उन्वान था पाकिस्तान में बनी उमैया का एजेंट और मेरी तस्वीर थी। इसके ऊपर बड़ी हंसी आई। अच्छा, फिर लिखा हुआ कि पाकिस्तान में बनी उमैया, अच्छा उस पर कैप्शन डला हुआ पाकिस्तान में बनी उमैया का एजेंट हज़रत अबू तालिब की तौहीन करने वाले की तबीयत साफ़। 2 दिन मसरूफ़ियत रही तो आज तीसरे दिन इसका जवाब जो है वो आप भाइयों के सामने रख रहे हैं। एक जगह पे ना हाशिम रज़ा साहब कहते हैं, ये मेरा दावा है, जो शख्स भी इसको जानता है मेरा नाम हाशिम रज़ा ग़दीरी है, इस तक पैगाम पहुंचा दें। अब मुझे तो अपना नाम भी बयान करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला के फजल करम से आप मुझे बखूबी जानते हैं, बल्कि आपने तो मुझे तमग़ा भी दे दिया है। बनी उमैया का एजेंट आपने मुझे और वो भी पाकिस्तान में आपने मुझे तमग़ा भी दे दिया है, आप तो मुझे बखूबी जानते हैं। चलें, अच्छा, अल्लामा के लाहे से ज़ाहिर ये गुमान गुज़रता है कि एक शख्स अहले इल्म है और अल्लामा से मुराद दीन का इल्म रखने वाला है, कता नज़र इसके सुन्नी शिया की बहस के, एक आलिम है। तो वो ज़ाहिर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पे बनिस्बत दीगर लोगों के ज़्यादा आमिल होगा, ज़्यादा अमल करने वाला होगा। हम तो मामूली लोग हैं। बल्कि अगर हाशिम रज़ा साहब की ज़बानी बात की जाए तो उन्होंने मुझे मज़ीद कुछ तमग़ों से नवाजा है, मेरे यानी के पास मज़ीद कुछ फूल भेजे हैं मोहब्बत भरे। दयूस, बनु उमैया के दस्तरख़्वान पर हड्डियाँ चूस कर फतवा देने वाला गलीज़ुन नस्ब, बनु उमैया के टुकड़ों पर पलने वाला, बनु उमैया का नमक ख्वार, नामालूम शिजरे का सबूत देते हुए अगर वाकई में हाशिम रज़ा ग़दीरी साहब मुझे जानते होते तो उन्हें बखूबी फिर इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि मैं इसका वो जवाब भी उनको दे सकता हूँ जो उनके ख्वाब ख़याल में भी नहीं होगा। और लुत्फ़ की बात तो ये है कि मैं इसका जवाब उनको उनके अपने मसादिर से दे सकता हूँ, जिसमें मैं उनका नसब और सारी चीज़ें पूछ सकता हूँ। लेकिन मसला ये है, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलने की कोशिश करते हैं और अल्लाह से उसके लिए तौफीक का सवाल करते हैं।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन लानत करने वाला नहीं होता, ताना देने वाला नहीं होता, फहश गोई करने वाला नहीं होता। तो कोशिश करते हैं कि हम भी दर्जा ईमान के ऊपर फायज़ हों और हम भी मोमिन बन जाएं। और वैसे भी अल्लामा साहब, खैर मैं तो एक मामूली तालिब इल्म हूँ, अल्लामा साहब का तो एक मकाम मर्तबा है, इसलिए भी कोई सख्त कलमा ज़बान से निकालना एक बड़ी अजीब और बदअखलाकी वाली बात है। तो दूसरी बात यह है कि अल्लामा के लाहके से ये गुमान गुज़रता है कि जो आदमी यानी कि अब गोया होगा, एक अहले इल्म आदमी है कि जो बात करेगा उसको सबूत देगा। अच्छा, पूरी गुफ्तगू के अंदर ये नहीं समझ में आया आखिर तक कि उनको ये मतलब गुमान कहाँ से गुजर आया कि जी ये उम्वी एजेंट है, बनु उमैया का एजेंट है, ये कहाँ से उनको गुमान गुजरा, ये बड़ी हैरत। खैर वो हम वीडियो तो पढ़ेंगे। अच्छा, क्या मैंने कुछ अर्सा पहले एक दर्स के अंदर सूरह आराफ की आयत नंबर 86 तक 93, ये दर्स मेरा चैनल के ऊपर अपलोड है, लाइब्रेरी के मोहम्मदी लाइब्रेरी के ऊपर इस चैनल पर अपलोड है। उसमें इस्लाम के इस बुनियादी अकीदे अल-वला वल बरा, दोस्ती अल्लाह के लिए, दुश्मनी अल्लाह के लिए, ताल्लुक़ अल्लाह के लिए, कतई ताल्लुक़ अल्लाह के लिए, इसके ऊपर चूँकि आयत का इस तरफ इशारा था तो इस अकीदे के ऊपर बात करते हुए 59 मिनट 50 सेकंड से लेके और 1 घंटा 2 मिनट 32 सेकंड तक एक गुफ्तगू जो है ना हुई है। अल्लामा साहब ने ना उसका एक क्लिप अलहदा करके उसमें जनाब अबू तालिब के हवाले से जो बात मैंने की है, तो उसके लिए ना अल्लामा साहब बड़े चिराग पा हो गए, बड़े सीख पा हो गए, और उन्होंने जो है वो ये जो तमगात मुझे अता किए हैं, दयूस, बनु उमैया के दस्तरखान पे हड्डियाँ चूसने वाला, गलीसुन नस्ब, बनु उमैया के टुकड़ों पर पलने वाला, नामालूम शिजरे का सबूत देते हो। उसके अंदर बात ये हुई कि मैंने ये अर्ज़ किया था कि अबू तालिब का इंतकाल हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद गिरामी, उनका इंतकाल हो गया। अली रज़ी अल्लाह अन्हु आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा, आपके मुशरिक से जगह इंतकाल हो गया है, क्या करना है? तवज्जो दिलाते हुए मैंने कहा, कौन है अली और वो क्या कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके वो क्या कह रहे हैं कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, आपके मुशरिक से जगह इंतकाल हो गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी तदफीन कर दें। तो मैंने इतनी बात करते हुए कहा, ओ भाई गौरतलब नुक्ता है, काफिर मुशरिक की कोई इज़्ज़त नहीं है, इज़्ज़त मवाहिद की है, इज़्ज़त मुसलमान की है। काफिर मुशरिक से कोई मोहब्बत और दोस्ती नहीं है, दोस्ती मवाहिद से, दोस्ती मुसलमान से। खुद अच्छा, एक तो जो मतलब मैंने जो अल्फाज कहे, इंतसाब था उस किसकी तरफ, खुद अल्लामा हाशिम रज़ा गदीरी साहब भी ये बात फरमाते हैं कि मौला कायनात से मंसूब करके, यानी कि ये तो तयशुदा बात है कि अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ इंतसाब करके एक बात की गई। तो उस पर है ना आगे जो उन्होंने कहा है कि ये किसी भी जगह दिखा दे मुझे जो ये अल्फाज बयान कर रहा है, ये यहाँ तक की तो बात ठीक थी, ये हक बनता आदमी का कि अगर उसे किसी जुमले से, किसी बात से कोई इख्तलाफ है, वो उसका सबूत तलब करे। लेकिन उसके दाएं बाएं आगे पीछे जो जुमले भी इस जुमले की वजह से बोलेगा, असल में उन जुमलों का खुद ब खुद निशाना कौन होगा? जिसने असलन ये जुमले बोले। ऐसे ही है। अब जाहिर है कि जब अल्लामा साहब को ने ये बात की कि इसने मौला कायनात की तरफ मंसूब करके, यानी अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ इसका इंतसाब हो गया, तो अब उनको जो गुफ्तगू करनी चाहिए थी, मोहतात होकर करनी चाहिए थी।
ऐसे अल्फाजों से कतन इज्तनाब करना चाहिए था जो इस बुनियाद पे कहे गए हैं कि जो वो जुमला अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया। सबूत तो भी हम दिखाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की दी हुई तौफीक से। बताना मकसूद ये है कि अगर किसी को ये लग रहा है कि ये जुमले मेरी तरफ से की गई गुस्ताखी हैं तो ये ऐसा नहीं है, ये रिवायत है, ये हम पढ़ के सुनाएंगे। लेकिन उसके बाद जो लानत मलामत और जो जुमले अल्लामा हाशिम रज़ा साहब ने इस जुमला कहने वाले के लिए कहे और फिर नीचे उनकी पब्लिक ने जो आके उस पर कलाम किया है, जो गालियां दी हैं, जो लानत मलामत की है, अल्लामा साहब सारा सदका आखिरत आपके लिए है, सारा ज़ख़ीरा आखिरत ये आपके ऊपर जाएगा। आप समझिएगा ज़रा बात। कहते हैं जवाब में हाशिम रज़ा गदीरी साहब कहते हैं, इस दयूस से कोई पूछेगा तुम्हें पता भी है तुमने क्या कहा है? जी बिल्कुल पता है क्या कहा है। अगर दुनिया में किसी ने देखना हो ना कि बनु उमैया के नजिस दस्तरखान पर हड्डियाँ चूस कर फतवे देने वाले गलीज़ुन नस्ब मुफ्ती लोग मुकर्रर कैसे होते हैं तो इसकी तरफ देखें। नहीं, यहाँ अल्लामा साहब आपसे गलती हो गई, मतलब मुफ्ती मुकर्रर मैं नहीं हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ। बाकी जितनी भी आपने कही उसका आपको हक हासिल है कि आपने गुस्से में मेरे तासुब में जो भी मुझे गलीज़ुन नस्ब का या हड्डियाँ चूसने वाला का या जो कुछ भी कहा वो आप कह सकते हैं, वो आप गुस्से में थे। लेकिन जो मुफ्ती मुकर्रर वाली बात जो आपने की है ना, वो मैं एक मामूली तालिब इल्म हूँ, वो बात खैर आपको नहीं कहनी चाहिए, आइंदा ख्याल रखिएगा। कहते हैं तो उसकी तरफ देखें जो हज़रत अबू तालिब की शान में गुस्ताखी, तो इसकी तरफ देखें जो हज़रत अबू तालिब की शान में गुस्ताखी कर रहा है, ये दयूस है, इसको पता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर दोहरा रहा हूँ कि मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। मज़ा आपको आएगा थोड़ी देर के बाद, जब आपसे पूछा जाएगा ना तब हम पूछेंगे आपको पता भी आप क्या बोल रहे हैं। अभी मज़ा आने वाला है, रुक जाएं ज़रा। ये इसको पता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा दावा है। जो शख्स भी इसको जानता है, मेरा नाम हाशिम रज़ा गदीरी है, इस तक पैगाम पहुँचा दे। जो अभी इसने रिवायत पढ़ी है ना मौला कायनात से मंसूब करके कि उन्होंने अपने वालिद की वफ़ात पर क्या कहा अल्लाह के रसूल को, अगर ये मुझे दिखा दे किस किताब में जो कि इनके मसादिर तारीख़ में से है, ये अल्फाजों पर गौर करें। अल्लामा साहब बाद में मुकरना जाए ना, अल्लामा साहब कह रहे हैं कि अगर ये मुझे दिखा दे किसी किताब में जो कि इनके मसादिर तारीख़ में से है, मसादिर हदीस में से है, तफसीर में से, किसी जगह भी दिखा दे मुझे कि ये अल्फाज जो ये बयान कर रहा है ये अल्फाज ऐसे ही हैं, तो मैं अपने तमाम अल्फाज वापस ले लूँगा। और अल्लामा साहब आपको भी, अल्लामा साहब को जो लोग जानते हैं उनको भी, और जो लोग मुझे जानते हैं उनकी जनाब में भी ये बात अर्ज़ है, आप भी मेरी करामत के कायल हो जाएंगे। अल्लामा साहब हवाला देखने के बाद भी ना तो अपने अल्फाज से रुजू करेंगे ना अपनी वीडियो डिलीट करेंगे, ये हम भी आपको बोल देते हैं, या हमारी करामत के भी आप कायल हो जाएंगे। यही नहीं बल्कि अभी आखिर में हम अल्लामा साहब से 4 अदद सवालात करने वाले हैं, अब हमारी डुअल करामत के कायल होंगे कि जिसमें अल्लामा साहब उन 4 सवालात के जवाब देने से इंतहाई आजिज होंगे। ये भी आप देखिएगा इंशाअल्लाह। कहते हैं कि जी ये मुझे दिखा दे कि किस किताब में जो कि उनके मसादिर तारीख़ में से, मसादिर हदीस में से, तफसीर में से किसी जगह भी दिखा दे मुझे, वो तो दिखाते हैं। ये पहले है ना अल्लामा साहब और अल्लामा साहब को जो सुनने वाले ना, जो उन्होंने ज़बान जो इस्तेमाल की है उसके वाले से मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, और वो भी चीयर्स, वो भी आपके मसादिर में से। ये मेरे हाथ में काफ़ी है, उसूल अरबा फ़िक़्ह जाफ़रिया की बुनियादी किताबों में से। इसकी ये जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 280 है, किताबुल ईमान वल कुफ्र है, बाब के तहत रिवायत नंबर 14 है। समा वो कहते हैं कि मैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। मुतरज्जिम भी इसके सैयद ज़फ़र हसन साहब हैं, अमरोही, नकवी अमरोही, वो इसके मुतरज्जिम। समाहा कहते हैं कि मैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत ने कलाम की इब्तिदा करके फरमाया, ए समाहा, तेरे और तेरे शतरबान के दरमियान ये मामला हुआ, अपने आप को बदगोई, ज़्यादा बुलंद आवाज़ से बोलने और ज़्यादा तान करने से बचा। मैंने कहा उसने मुझ पर जुल्म किया था। फरमाया तेरा जुल्म उससे ज़्यादा हुआ,
तेरा जुल्म यह बदकलामी करके उससे ज़्यादा हुआ, यह हमारा तरीक़ाकार नहीं, और ना मैं अपने शियों को इसका हुक्म देता हूँ। मैं अरबी इबारत भी आपको पढ़ के सुना दूँ, वो कह नहीं, ये तर्जुमा गलत हुआ। वला आमरु बिही शियती, मैं अपने शियों को इसका हुक्म नहीं देता, खुदा से इस्तगफार करो और फिर ऐसा ना करना। मैंने कहा मैं तौबा करता हूँ और फिर ऐसा ना करूँगा। अल्लामा साहब, ये तो तयशुदा बात है कि आपका शिया इमामिया से ताल्लुक़ नहीं है, और वो तमाम हज़रात जो आपकी वीडियो के नीचे लान तान गालियाँ बकते हुए पाए गए, तयशुदा बात है कि उनका आइम्मा अहले बैत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर आइम्मा अहले बैत से ताल्लुक़ होता तो आइम्मा अहले बैत में से इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह ये बात फरमा रहे हैं कि जो बदगोई करे, बदकलामी करे, गाली गुफ्तार करे, बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू करे, उसका हमसे कोई ताल्लुक़, वो हमारे शियों में से, वो हमारे शियों में से नहीं है। ये हमारे मैं अपने शियों को ये हुक्म नहीं देता, ये हमारा तरीक़ाकार नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आप और ज़ोर से शोर शराबा करेंगे। कुछ बात आ रही है समझ में नहीं? फिर कहते हैं कि जी ये मुझे अल्फाज दिखाए। अगर अल्लामा साहब आपके साथ जो अल्लामा का लाहेका लगा हुआ है वो बिल्कुल सही है, और आपका कुतुब मसादिर की तरफ वाकई आपकी तवज्जो रहती है, आपने उन्हें पढ़ा है, देखा है, वाकई आप उन्हें जानते हैं, तो आप सुनना सही से वाकिफ़ होंगे। इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 107 है, किताबुत तहारत है। इमाम नसाई ने इस पर बाब कायम किया है, अल गुस्लु मिन मुवारतिल मुशरिक। अल्लामा साहब बाब आप समझ गए होंगे या मैं पढ़ के सुनाऊँ तर्जुमा? चले कोई बात नहीं। हदीस नंबर 192 है। अब भाई सुन लें। अमीरुल मोमिनीन, अरबी इबारत पढ़ के सुना रहा हूँ। अन अलीन रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु आतन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला इन्ना अबा तालिबिन माता फ़क़ाला इज़हब फ़वारिही फ़क़ाला इन्नहु माता मुशरिकन। मैं आपको एक बात बताऊँ, अबू तालिब के इस्लाम कबूल करने या ना करने की बहस नहीं थी। बहस थी कि आया इस्लामी ताल्लुक़ किस बात पे उस्तवार होता है, बहस ये थी। अबू तालिब की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने चचा से मोहब्बत पर बहस नहीं थी। अल्लामा साहब बात को जहाँ लेकर गए, बात वहाँ नहीं थी। बात इस जगह थी कि आया मौलाए कायनात ने, जिनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल्लामा साहब ने मौलाए कायनात का, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये अल्फाज कहे हैं या नहीं? मसादिर तारीख़ व हदीस में ये अल्फाज अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से साबित हैं या नहीं? कहा अली रज़ियल्लाहु ताला ने आतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। फ़क़ाला इन्ना अबा तालिबिन माता, अबू तालिब का इंतकाल हो गया है, अबू तालिब का इंतकाल हो गया है। फ़क़ाला इज़हब फ़वारिही, जाओ उनकी तदफीन कर दो, जाओ उनकी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उनकी तदफीन कर दो। फ़क़ाला इन्नहु माता मुशरिकन, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे उनका इंतकाल किस हालत में हुआ है कि वो क्या थे? अल्लामा साहब माज़रत के साथ आप इंसाफ करें, ये अल्फाज मैं नहीं कह रहा, मैं ये अल्फाज उस वक्त भी पढ़ के सुना रहा था, आज असल मसादिर कुतुब से आपके सामने रख रहा हूँ। अगर ये आपके इल्म में नहीं थे तो दलील है आपकी कम इल्मी की, और अगर ये आपके इल्म में थे तो दलील इस बात की है कि आपने लोगों को सिर्फ मुझसे बज़न करने के लिए मेरे नाम से ये गुस्ताखी की रट मारी और ये कहे कि ये अल्फाज इसने कहे हैं।
और पाकिस्तान से बाहर बैठकर ये बात बोलना पाकिस्तान में बनु उमैया का एजेंट जो आप तासुर देना चाह रहे हैं ना अल्लामा साहब पब्लिक को, ये तासुर सही नहीं। और सुने, फ़काला इज़हब फ़वारी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा ये बात सुन के फरमाया, जाओ उनकी तदफीन कर दो, जाओ उनकी। अल्लामा साहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कह रहे, अली तुम ये क्या कह रहे हो, इज़हब फ़वारिही, जाओ उनकी जाके तदफीन कर दो। और सुने ज़रा बात को, ये देखें मेरे हाथ में मुस्नद अबी दाऊद 43 मुसादिर हदीस में दूसरी किताब, इसके जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 76 के ऊपर हदीस नंबर 122 है। और लुत्फ़ की बात यह, मैं एक चीज़ को आपको तवज्जो दिलाना भूल गया था, अब दिला देता हूँ। सुन नसाई के अंदर भी और मुस्नद अबी दाऊद 43 के अंदर भी जो सनद है, सुनो ज़रा बात को। हद्दसना अबू दाऊद काला हद्दसना शोबान अबी इसहाक काला समेतु नाजिया बिन काब, नाजिया बिन काब शामी नहीं है, उमवी नहीं है। अबू इसहाक अल हमदानी शामी नहीं है, उमवी नहीं है। शोबा बिन अल हज्जाज शामी नहीं है, उमवी नहीं है। अबू दाऊद 43 शामी नहीं है, उमवी नहीं है। यह बनु उमैया का मसला नहीं है अल्लामा साहब, यह बनु उमैया का मसला जो आपने पब्लिक को वरगलाने की जो कोशिश की, यह बनु उमैया का मसला नहीं था। इधर भी यही अल्फाज है, यकूल शहीद तो अलीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यकूल, जब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को पाया, उन्होंने फरमाया जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, मेरे आते ही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़कुल तो इन्ना अम्मी का तवफ़ी, आपके चचा का इंतकाल हो गया है। काला इज़हब फ़वारी, जाओ उनकी तदफीन कर दो। कुल तो मैंने कहा अन्नहु माता मुशरिकन। अल्लामा साहब ये मेरे अल्फाज नहीं थे जो आपने पब्लिक को तासुर दिया। और अब देखें ज़रा बात को, अल्लामा साहब कहते हैं आगे, कहते हैं कि ये जुमला तो बड़े से बड़े बदबख्त ने भी नहीं कहा है तारीख में। वो जो गुफ्तगू करने वाले मिलते हैं ना हज़रत अबू तालिब के ख़िलाफ़, वो भी ये कहते हैं कि वह दीन हनीफ पर थे, हज़रत इब्राहिम के दीन पर थे, कलमा नहीं पढ़ा। मुशरिक का लफ्ज़ कहते हैं, मुशरिक का लफ्ज़ इस्तेमाल, शिरक का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया। अल्लामा साहब मकबूल अहमद दहलवी शिया इमामिया के आलिम हैं, आप अल्लामा हैं, जानते हैं तो होंगे इनको। ये इनका तर्जुमा कुरान है, इस पे इनका हाशिया है, इसके सफ़ा नंबर 469 के ऊपर वो लिखते हैं सूरह कसस की आयत इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलकिन्नल्लाह यहदी मन यशा की, ये नहीं कि तफसीर करते हुए हाशिया लिखते हुए उसके ऊपर हाशिया रही करते हुए कहते हैं कि तफसीर कुम्मी में है कि यह आयत हज़रत अबू तालिब अम्मे जनाब रसूल खुदा की शान में नादिल हुई है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ये फरमाया करते थे कि चचेजान ला इलाहा इल्लल्लाह कह लीजिए, मैं क़यामत के दिन इसके ज़रिए से आपको नफ़ा पहुँचाऊँगा। और वो ये कहा करते थे कि प्यारे भतीजे मैं अपनी ज़ाती हालत से खूब वाकिफ़ हूँ। फिर जिस वक्त उनका इंतकाल हो गया तो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जनाब रसूल खुदा के सामने शहादत दी कि हज़रत अबू तालिब ने मौत के वक्त ये कलमा कह लिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तो उनसे सुना नहीं, मैंने तो उनसे सुना नहीं। बात आगे ले आने से पहले मैं आपको ज़रा बताऊं, अल्लामा साहब ने ये बात कही कि जिसकी वफ़ात के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने उसे खो दिया है जिसने अल्लाह के रसूल की हिफाजत करने वाला, जो अल्लाह के रसूल की हिफाजत करने वाला था, मैंने उसे खो दिया है कि जिसने कुफ्र और इल्हाद के अंधेरों में अपने अल्लाह के रसूल की हिफाजत की और परवरदिगार की तौहीद के परचम को सर बुलंद करा, सर बुलंद रखा। अल्लामा साहब जो अल्फाज आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर रहे हैं, अगर वो सही हैं, अगर तो ये जो मकबूल अहमद दहलवी साहब आप ही के आलिम हैं, वो जो नकल कर रहे हैं तफसीर कुम्मी जो आप ही की तफसीर है उसके हवाले से अल्फाज नकल कर रहे हैं, मैंने तो उनसे ये नहीं सुना
ये सही है या आप सही कह रहे हैं? ये सही है या आप सही कह रहे हैं? और सुनिएगा जरा बात को। मगर मुझे ये उम्मीद है कि क़यामत के दिन मैं उनको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाऊँगा। नीज़ ये इरशाद फरमाया कि जिस वक्त मैं मकाम महमूद पर खड़ा हूँगा तो अपनी वालदा के हक़ में, अपने वालिद माजिद के हक़ में और अपने एक भाई के हक़ में जिसने मेरी बासत से कबल मुझसे मुवाख़ात की थी और कबल बासत इंतकाल भी कर गया था, ज़रूर शिफ़ात करूँगा। ये है पूरी रिवायत। अल्लामा साहब को ये ना लगे कि जो पूरी रिवायत पढ़ के सुनाई नहीं, मैंने पूरी रिवायत पढ़ के सुना दी। हाँ, ये अपनी जगह एक बात है कि अगर आपको इससे कोई शौक़ आने लगे तो अभी से आपका हल कर देता हूँ। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त मुसलमान हो गए थे। ये आपके लिए एक सवाल रहेगा। और फिर देखें, ये मेरे हाथ में उसूल काफ़ी है, उसूल अरबा में से बुनियादी किताब। इसकी जिल्द नंबर 3 के सफ़ा नंबर 22 के ऊपर दुनिया कह रहे हैं, अल्लामा साहब कह रहे हैं किसी बदबख्त ने भी ये कलमा नहीं कहा है। और अल्लामा साहब इस कलमे की बुनियाद के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह जिन हज़रात ने जुमले बोले उनके लिए क्या क्या अल्फाज यहाँ इस्तेमाल कर गए। सुने, ये मेरे हाथ में उसूल काफ़ी है, इसकी जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 22 है, किताबुल हुज्जा है। इसके ऊपर बाब कायम हुआ अब्वाब तारीख़ बयान मौलूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वफ़ात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अब्वाब तारीख़ बाब मौलूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वफ़ात ही। इसके तहत बाब के तहत रिवायत नंबर 28 है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू तालिब की मिसाल असहाब कहफ़ की सी है। अबू तालिब की मिसाल, और सुनो भाई, अबू तालिब की मिसाल असहाब कहफ़ की सी है। असरुल ईमान व अज़हरुश शिर्क, ये अल्फाज कौन कह रहा है? अल्लामा साहब ज़रा दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या जो अल्फाज आपने ये लफ्ज़ अबू तालिब की तरफ मंसूब करने की वजह से मेरे लिए कहे, क्या आप अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या इमाम जाफ़र सादिक के लिए ये अल्फाज कहेंगे? सुनो, असरुल ईमान व अज़हरुश शिर्क, उन्होंने ईमान को छुपाया, शिर्क का इजहार किया। फ़अताहुमुल्लाहु अजरहुम मर्रतैन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें दुगना अजर अता करेगा। हम तो इस रिवायत पर मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहते आपसे, क्योंकि हमने अर्ज़ किया कि अल्लामा साहब मसला अबू तालिब के ईमान लाने या ना लाने का नहीं था, मसला सिर्फ उस एक रिवायत का था, उन अल्फाज का था। आप सिर्फ ये कहने पर हक बजानिब थे वो अल्फाज साबित हैं या नहीं। आप इसके बाद जितनी इजाफी आपने बातें की हैं वो सिर्फ आपके अंदर का तासुब था, वो आपके अंदर की तंग नज़री थी। और मज़े की बात, अगर आप रिवायत का इल्म नहीं रखते थे तो वो आपके अंदर की कम इल्मी थी। हाँ, भले आपने अपने नाम के साथ अल्लामा का लाहेका लगा रखा हो। कहते हैं कि ये अल्फाज ऐसे ही हैं तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लूँगा। इससे मैंने अभी अर्ज़ किया, दोबारा दोहराता हूँ, आप भी मेरी करामत के कायल हो जाएंगे। इतना सब कुछ के बाद भी अल्लामा साहब अपनी वीडियो डिलीट करेंगे, अपने अल्फाज वापस लेंगे। चलें सुने, कहते हैं ये सरासर जहालत उगल रहा है, और जो इसने बनु उमय्या के नजिस दस्तरखान पर वो जो इनके छोड़े हुए टुकड़ों पर ये पला है, ये उसी का हक अदा कर रहा है। समझ में नहीं आया, मतलब यानी कि अल्लामा साहब वो जो इमाम जाफ़र सादिक की तरफ अल्फाज का इंतसाब है वो भी इसी वजह से है, वो जो तफसीर कुम्मी वाली जो रिवायत है वो भी शायद इसी वजह से है। नहीं, वो इस वजह से नहीं, तो मेरी तरफ आपने ये इल्ज़ाम क्यों लगाया? कहते हैं इस दयूस से पूछेंगे, बताओ हज़रत अबू तालिब अगर नाउज़ुबिल्लाह मुशरिक थे तो अल्लाह के रसूल ने किसकी वफ़ात पर आमुल हुज़न मनाया था? अबू सुफियान के मरने पर मनाया था या उतबा शैबा के मरने पर मनाया था? एक मिनट ज़रा मुझे सोचने दें। मेरे उस वीडियो में कहीं अबू सुफियान, उतबा, उतैबा या किसी का जिक्र था? फिर इसको हवास बाख्तगी ना कहें तो और क्या कहें, कि जब सामने वाले आदमी ने उनके हवाले से कोई बात ही नहीं की। अल्लामा साहब आप इतना नाराज़ हो गए, आपने पता नहीं किस किस का जिक्र कर दिया। अब वही जो आप पे बुखार चढ़ा हुआ है कि जी ये क्या है, बनु उमय्या का एजेंट, और आपको लगा कि यहाँ भी शायद मैं कुछ कहूँगा। नहीं, क्योंकि मैं एजेंट नहीं हूँ। चलें आगे।
कहते हैं कि उन बनु मैया के मरने वालों पे अल्लाह के कहते हैं कि उन बनु मैया के मरने वालों पे अल्लाह के रसूल ने खुशियाँ जश्न मनाए थे, बदर और ओहद के बाद देखें। और हज़रत अबू तालिब की वफ़ात पे अल्लाह के रसूल ने साल भर गम किया। अच्छा, मैं ये सब आखिर में आ रही है इसकी बहस ना। वो शख्सियत के जिसने शाब अबी तालिब के अंदर अल्लाह के रसूल को पाला, हिफाजत की और इस्लाम लाने वालों की हिफाजत की। ज़िंदगी भर 6-8 साल की उम्र से हज़रत अबू तालिब ने उनको आगोश में लिया और यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल 52-53 बरस के हो गए। किसके साथ तले पलते रहे? हज़रत अबू तालिब के। कौन हिफाजत करता रहा? हज़रत अबू तालिब करते रहे। ये सारा बचपन से जवानी तक का मामला किस पर गुजरा था? हज़रत अबू तालिब पर। अच्छा, ये सब हो गई बात। अच्छा, इसमें अल्लाह साहब बुरा ना माने, अगर आप नाराज़ हो के मुझे मज़ीद गालियाँ ना दें तो अर्ज़ है कि इससे वो मुशरिक वाली बात का क्या ताल्लुक़ हुआ? एक आदमी अपने एतकाद में मुशरिक हो और अपने भतीजे भांजों के साथ मोहब्बत, इखलास और यानी तहजीब से और अपने बड़ेपन के साथ पेश आए, ये दोनों बातें एक कैसे हो जाएंगी? अल्लामा होते हुए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। अगर कोई जाहिलिया बात कह देता तो समझ में आता, आपके साथ तो अल्लामा का लाहेका लगा हुआ है। समझ में आ रही है बातें? कहते हैं कि हिम्मत है तो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुशरिक के हाथ से खाना खाया, उनके ज़ेर साया पलते रहे, नाउज़ुबिल्लाह। एक मिनट अल्लामा साहब, एक बात बताएं, ये मुशरिक के साथ खाना पीना नाजायज़ है वाला हुक्म जो शरीयत में उतरा, उससे पहले अगर कोई खा पी रहा है तो भी मसला होगा? ऐसी आपने बोला तो बड़े तमतराक से, हिम्मत है तो कहने हैं, इसमें हिम्मत की क्या बात है? आप मसले का जवाब दे दें। यानी कि मुशरिक के साथ खाना पीना नाजायज़ है, ये कोई शरीयत में जो हुक्म उतरा, इससे पहले अगर कोई शख्स खा पी रहा है तो उसको हर्ज होगा? नहीं। तो आपके साथ तो अल्लामा लगा हुआ है। कोई मेरे जैसा आदमी ये बात करता तो समझ में आती। कहाँ आप कर रहे हैं ये बातें? हम शर्मिंदा हो रहे हैं आपकी वजह से। कहते हैं एक मुशरिक जो है वो आपका मुरब्बी भी था, आपका कफ़ील भी था, और नाउज़ुबिल्लाह वो लम्हा कि जब अल्लाह के रसूल को इत्तला मिली कि जनाब अबू तालिब का इंतकाल, हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो गया, तो आपने अपने सर से इमामा उतारा, आपने गिरिया किया, आपने कहा, क्या कहा? फ़कत तो अभी है, मैंने अपने वालिद को खो दिया है। इस तरह के जुमले आपने हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद की वफ़ात पे भी कहे थे कि आज मैंने अपनी माँ को खो दिया है। हज़रत अबू तालिब की वफ़ात पर इससे भी बड़े जुमले हैं कि ना सिर्फ अपने वालिद को बल्कि एक मोहब्बत करने वाले को खो दिया है। मैंने उसको खो दिया जिसने अल्लाह के रसूल की हिफाजत करने वाला था। मैंने उसको खो दिया जो जिसने कुफ्र और इल्हाद के अंधेरों में अपने अल्लाह के रसूल की हिफाजत की और परवरदिगार के तौहीद के परचम को सर बुलंद रखा। ये कह रहा है कि वो नाउज़ुबिल्लाह मुशरिक थे। मैं नहीं कह रहा अल्लामा साहब, पब्लिक को मुश्तिल ना करें। मतलब आप जैसे लोगों के लिए तो अल्लामा इकबाल ने अपने शेर के अंदर कहा था, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, किस दर्जे हुए फ़कीयान हरम बेतौफीक। मैं नहीं कह रहा, मैंने रिवायत बयान की है। जैसे आप अभी आगे अबू सुफियान और उनके घर वालों से बुत बिकवाएंगे ना, तो मैं तो आपसे नहीं पूछ रहा, मैं तो नहीं कह रहा, आपने कहे ये अल्फाज सुने। कहते हैं ये जुमला तो बड़े से बड़े बदबख्त ने भी नहीं कहा है तारीख़ में। वो मैंने आपको रिवायत आपकी हमारी सब किताबों से पढ़ के सुना दी हैं। वो जो गुफ्तगू करने वाले मिलते हैं ना हज़रत अबू तालिब के ख़िलाफ़, वो भी ये कहते हैं कि वो दीन हनीफ पर थे, हज़रत इब्राहीम के दीन पर थे, कलमा नहीं पढ़ा था, यानी इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ा था, वरना किसी ने उनको मुशरिक नहीं कहा। वो अल्फाज मैंने भी आपको पढ़ के सुना दिए हैं। फिर एक दफ़ा दोहरा देता हूँ कि हमारा मसला असल में अबू तालिब के इस्लाम या कुफ्र का नाउज़ुबिल्लाह ये बहसें हमारी नहीं थी। हम तो दोस्ती और दुश्मनी के मेयार पर जो इस्लाम कहता है उस पर बात करते हुए अबू दाऊद और नसाई और मुस्नद अबी दाऊद तियालिसी व मुस्नद अहमद वगैरह किताबों में जो हदीस है वो पढ़ के सुनाई थी, जिस पे आपने कहा ये तेरे अल्फाज हैं, यानी आपने मेरी तरह मंसूब करके कहा ये वो गलीज़ुन नस्ब के ये अल्फाज। 12 कहते हैं पता है मुशरिक कौन थे? आपसे पूछा था अल्लामा साहब, कह रहे हैं पता है मुशरिक कौन थे? अल्लामा पूछा आपसे, चलो बता दो, कोई मसला नहीं। कहते हैं अबू सुफियान, अबू लहाब, अबू जहल, उतबा, उतैबा, ये लोग थे कि जिनके यहाँ घरों में बुत परस्ती होती थी। ना सिर्फ बुत परस्ती बल्कि उनके यहाँ बुतगिरी होती थी, बुत फरोशी होती थी, बुतों का कारोबार करते थे ये लोग। इनके ब्रांड्स थे बुतों के, ये बुतों को बना बना के बेचते थे। वेरी गुड, चीयर्स।
क्या करूं, इससे क्या करूं? ये तो आपको अंदाजा हो जाएगा इंशाल्लाह कि मैं बनु उमैया का एजेंट। फिर दोहरा देता हूं, मसला क्या था कि वो अल्फाज मेरे थे या रिवायत से साबित थे। कहते हैं दुश्मनी बने हाशिम से यही है कि हज़रत अबू तालिब से, कि ये हज़रत अबू तालिब और उनके आल औलाद ने आकर इनके कारोबार ठप कर दिए। वो जो लकड़ी और पत्थर के बड़े बड़े बुत तराश कर ये बेचा करते थे, उन सबको अबू तालिब के बेटे ने सर नगू कर दिया, तोड़ दिया। इसकी जो है वो पादाश में आज 14 साल गुजरने के बाद भी ये बनु उमैया के नमकख्वार तारीख के अंधेरे और आँख में अपने नामालूम शिजरे का सबूत देते हुए कभी अली अलैहिस्सलाम पर बोलते हैं, कभी हज़रत अबू तालिब पर बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस तरह के दयूस अफराद के कलाम करने से ज़ात अबू तालिब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए वो शख्स मोहतरम है जिसका अल्लाह के रसूल ने एहतराम किया, और जैसा एहतराम हज़रत अबू तालिब का किया दुनिया में और किसी का नहीं किया। मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं मौजू नहीं छेड़ना चाहता। ये जो ना अल्लामा साहब ने कहा हमारे लिए वो शख्स मोहतरम है जिसका अल्लाह के रसूल ने एहतराम किया है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब का एहतराम किया, लेकिन अल्लामा साहब की नज़र में वो मोहतरम नहीं है। अल्लामा साहब नाराज़ हो गए, इस पर कुछ मत बोल दीजिएगा। आपको तो क्या बोलना है वो हम बताएंगे। अब आपके ज़िम्मे अब हमारे सवालात होंगे। आपने कहा ना ये मुझे दिखाए, मैं अपने अल्फाज वापस ले लूँगा। हमने तो आपको दिखाया, अब हमारी बारी है, देखते हैं आप हमें दिखाते हैं या नहीं। ठीक है ना। पहला सवाल, ये जो पीछे की गुफ्तगू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की भी वफ़ात के साल को आमुल हुज़्न करार दिया हो, सही मुत्तसिल सनद के साथ इसका सबूत दें। अबू तालिब, खदीजा, कोई भी किसी की भी वफ़ात के साल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न करार दिया हो, सही मुत्तसिल सनद के साथ, अल्लामा साहब इसका सबूत दें। नंबर 2, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के मरने पर जश्न मनाया हो, चाहे वो बनु उमैया ही क्यों ना हो, हमें नहीं है परेशानी। ठीक है, सही मुत्तसिल सनद से इसका सबूत दें कि अल्लाह के रसूल ने किसी के मरने पे जश्न मनाया, हमें इसका आपसे सबूत चाहिए। नंबर 3, अबू तालिब के इंतकाल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा उतारना, गिरिया करना, फ़कत तो अभी है कहना, सही मुत्तसिल सनद से, अल्लामा साहब इसका सबूत चाहिए। और नंबर 4, आपने मज़ीद आगे लफ्ज़ी करते हुए ये जुमला कहा, कुफ्र और इल्हाद के अंधेरों में अल्लाह के रसूल की हिफाजत की और परवरदिगार की तौहीद के परचम को सरबुलंद रखा। ये अल्फाज आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किए हैं, इसका भी हमें सही मुत्तसिल सनद से सबूत फराहम कीजिए। हम आप पर कोई लानतान नहीं कर रहे, हमारा आपसे ये 4 अदद सवालात हैं, और चारों सवालात आपकी वीडियो में मौजूद आपके बयान करदा अल्फाज के साथ, और आप हमारी भी करामत के कायल हो जाएंगे। अल्लामा साहब कभी भी इन चारों सवालात के जवाब सही मुत्तसिल सनद के साथ दे पाएंगे इल्ला माशाअल्लाह, वमा अलैना इल्लल बलाग।